नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में, फिट योगी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज हमारा 11th डे है, 11वां दिन है। तो 11वां दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 और 1 11 में जब हम नंबरों के हिसाब से 11 को हम देखते हैं तो 1 और 1 आता है। 11 एक टाइप से रिप्रेजेंट करता है हम खुद को। मतलब एक हम वो हैं जो हम दिख रहे हैं, और एक हम वो हैं जो हम हो सकते हैं या कहीं पर हैं, अभी हमें उसका पता नहीं है। तो 11 इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 11 का काफ़ी महत्व माना जाता है। स्पिरिचुअल हीलिंग और मेडिटेशन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपको 11-11 दिखना शुरू हो गया है। आपको बार बार 11-11 दिख रहा है। कहीं पर लिखा हुआ दिखेगा, घड़ी में टाइम दिखेगा, कभी मोबाइल में दिखेगा, कहीं भी नंबर्स में आपका ध्यान बार बार 11-11 की तरफ जाएगा। जब ये साइन सिम्टम आने शुरू हो जाएं तो आप समझना कि आपकी जो अंतरात्मा है वो जागृत हो रही है। जो हायर डायमेंशंस हैं वहाँ से कुछ संपर्क बन रहा है। मतलब परमात्मा ये चाहता है कि हाँ, आप जागृत हो, अब खुद को जानो। तो और भी बहुत सारी बातें हैं इस टाइप की, और भी नंबर्स दिखते हैं, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य उनमें जाना नहीं है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को समझने के चक्कर में हम फिर अंधविश्वास में पड़ेंगे, फिर नंबरों के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे। हमारा मन हर कोशिश करता है हमें खुद से दूर भगाने की। तो कई बार वो नंबर के चक्कर में पड़ जाता है। वो चीज़ मदद करती हैं, वो एक साइन सिम्टम है वो, लेकिन हम उन पर ही अटक के रह जाते हैं। ये गलत है। कभी वो मन आपका भागता है ज्योतिष के प्रति, ग्रह के प्रति। कभी मन भागता है वास्तु के प्रति कि वास्तु में क्या गलत है। कभी आप अपने कर्मों को जानने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के बात ये है, जब आप खुद की तरफ यात्रा करते हैं तो आपका मन आपको अपनी तरफ से मोड़ के कहीं भी लेके जाने के लिए तैयार होता है, कुछ भी एक्सपीरियंस करवाने के लिए तैयार होता है। ऐसे फॉल्स एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं मेडिटेशन में, ध्यान में, भक्ति में, कि जब आपको लगता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन मन आपका कोशिश कर रहा है खुद से दूर करने की। जब आप ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो फॉल्स पेन होते हैं, कभी पैर सो जाएगा, कभी कहीं दर्द हो जाएगा। वो सब आपके मन की ट्रिक है, क्योंकि जैसे ही आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो मन आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और असल में जो माया है वो और कुछ नहीं है, वो आपका मन ही है। मन असल में कोई चीज़ नहीं है। मन आपके विचारों का, भावनाओं का, संस्कारों का एक बना हुआ एक जाल है, जिसमें आप खुद फंसे हैं। मन खुद में ही फॉल्स है, नकली है ही नहीं वो, लेकिन क्रिएट हो गया है, एक फॉल्स क्रिएशन है, तभी उसको माया कहा गया है। और ये भी देखिए कि अकेला वो 75% है। कितने गहरे जाल में हम फंसे हुए हैं, और बाहर की कोई चीज़ हमें यहाँ पर फंसा के रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा जो अंदर का मन है वो इतना उलझ चुका है कि हम उसी से नहीं निकल पा रहे हैं। और जब अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, योग के मार्ग पर चलते हैं, खुद से जुड़ने के मार्ग पर चलते हैं, तो आपके सामने ऐसे ऐसे एक्सक्यूज आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ऐसे ऐसे आइडिया आपको आएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हो गया ज्ञान प्राप्त, लेकिन वो आपके मन की ट्रिक है। तो इसलिए जब ध्यान करते हैं, जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना के अंदर से जागृत रहना, जागरूक रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
नहीं तो फिर ध्यान में, हिप्नोसिस में, नींद में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर आप आंखें बंद किए बैठे बैठे सो रहे होंगे, सपने देख रहे होंगे और आपको लगेगा कि हो गए भगवान के दर्शन, हो गए आत्मा परमात्मा के दर्शन। तो इस चीज़ से खुद का बचाव करना है। और वो कैसे पता चलेगा कि ये असली है नकली है? अगर आप होशपूर्ण हैं और फिर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ, आप जागे हुए हैं अंदर से, आंखें बंद हैं, फिर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ तो एक्सपीरियंस सच है। अगर आपको पता ही नहीं आप कहाँ हैं, नींद में हैं, सो गए हैं या अर्ध निद्रा में हैं, आप प्रेजेंट ही नहीं हैं उस मोमेंट में, तो फिर आप समझिए कि वो आपके अभी मन, वो भी कुछ बोल सकते हैं, उस एक्सपीरियंस को भी हम कुछ लेवल तक आध्यात्मिक अनुभव बोल सकते हैं, लेकिन वो मन के पार नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मन के अंदर उतरे हैं, और मन के अंदर उतरना भी कोई छोटी बात नहीं है। जो आपका माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बहुत बड़ी बात है। अगर आप उनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और उन चीज़ों को समझ लेते हैं, उनको आप प्रोग्राम कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो जो छोटे मोटे चमत्कार जिनको हम समझते हैं, जो हमें जीवन में चाहिए होता है, जिसके लोभ में हम आध्यात्मिक उस मार्ग पर चलते हैं, वो तो हमें सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल करने से ही मिल जाती हैं वो चीज़ें। तो वो सारे एक्सपीरियंस तो हम जब सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं, उसको प्रोग्राम करना सीखते हैं कि कैसे प्रोग्राम होता है, क्या उसकी पावर्स हैं, तो उसी में हमें वो प्राप्त हो जाती हैं वो चीज़ें। उनको आप एक टाइप से सिद्धियां कह सकते हैं, क्योंकि सिद्धियां मतलब किसी आपने थोड़ा सा माइंड के कुछ हिस्से को मास्टर कर लिया, इतना। मन की शक्ति भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जितनी भी साधना पद्धतियां हैं, मंत्र, मन को जो नियंत्रित करके, मन की शक्ति को जो केंद्रित कर दे, एक भाव आपका पूरा केंद्रित कर दे, वो मंत्र है। लेकिन जो अल्टीमेट योग है वो मन के पार उठना है, लेकिन जाना मन के द्वारा ही पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा, लेकिन जागरूकता के साथ। नहीं तो इसी में फंस के रह जाएंगे, इन्हीं एक्सपीरियंसेस में फंस के रह जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे साइकिक, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं, वो मन के जाल में फंस के रह गए हैं। मतलब जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होना शुरू होता है, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इंट्यूशन आपको वैसे ही हो गई। आप दूसरों के विचारों को पकड़ना शुरू कर देंगे। आप जो सोच लेंगे वो चीज़ें घटित होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मन की शक्ति भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हमें महामन तक पहुंचना है, जो इस पूरी दुनिया का माइंड है, अपने मन के पार उठ के। ये बातें थोड़ी गहरी हैं, अभी समझने की नहीं है। धीरे धीरे हम समय आएगा तो इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ी और गहरी चर्चा कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा समझाया। वैसे आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो एक छोटा सा ध्यान करना है, और वो ध्यान आपके मन से पार उठने का ही है। और बिगनर्स के लिए, शुरुआती अभ्यासियों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर भी साबित होगा वो। और वो ध्यान ऐसा भी है, आप एक बार उसको घर पे बैठ के 15-20 मिनट करना शुरू कर दिया आपने, तो उसको रेगुलर रूटीन बना सकते हैं, या फिर उसके बाद अभ्यास होने के बाद आप उसको चलते फिरते, कहीं भी ऑफिस में बैठे हुए कहीं भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल अभ्यास है, सीखने में सरल है, करने में मुश्किल है, क्योंकि हम उसी से पंगा ले रहे हैं, अपने मन से, जो हमें खुद से दूर करना चाहता है। और वो दूर क्यों करना चाहता है? क्योंकि अगर हम खुद तक पहुंच गए तो मन खत्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हमें पता चलेगा कि जैसे बहुत सारे धागे उलझे हुए हों, उनको हम सुलझा दें, हमें समझ में आ जाए कि ये तो कुछ भी नहीं, एक ही धागा था, उलझा हुआ था। तो ऐसे ही माइंड है। तो इस प्रयोग में हम क्या करेंगे, बिल्कुल एकांत में आप बैठ जाएं। शुरुआत में कम से कम डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हों आपके पास, जो आपके ध्यान को भटकाने वाली चीज़ें हैं वो कम से कम हो, कम से कम लोग हों आपके पास। कोशिश करें एकांत में ही हो।
ऐसा कमरा हो कि जहाँ कोई एक्टिविटी, जहाँ आपका माइंड ज़्यादा घूम ना सके, खुद के ऊपर ही रहे। कहीं भी बैठ जाएंगे, सोफे पर बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं, दीवार के साथ बैठ जाएं, लेटना नहीं, लेट जाएंगे तो नींद आ जाएगी आपको। तो इसलिए बैठ के करेंगे ज़्यादा कारगर है। ज़्यादा खड़े होके करेंगे, बाद में आप खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में खड़े होके करेंगे तो आप थक जाएंगे, फिर आपका ध्यान थकान की तरफ रहेगा, इतनी देर आप खड़े नहीं रह पाएंगे। स्थिर होके, किसी भी पोजीशन में आप स्थिर होके बैठना। और स्थिरता क्यों? क्योंकि अगर आप हिलेंगे डुलेंगे तो फिर आप उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे, जीरो पर। फिर आप मान लो 5 मिनट स्थिर रहे, एक आपका माइंड जो है एक लेवल तक पहुंचा, फिर हिल गए आप तो फिर जीरो पर पहुंच गए। ऐसा समझना, स्थिरता इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान करने में। अगर आपको पेन है, बैठने में असमर्थ हैं, तो आप सोफे पर बैठें, बेशक चेयर पर बैठें, पिल्लो लगा के बैठें, जैसे कंफर्टेबल आपको लगे वैसे बैठें, लेकिन स्थिर होना ज़रूरी है। स्थिरता पहली कुंजी है मेडिटेशन की। अगर आपको अपने गहरे अंदर उतरना है तो स्थिर होकर बैठने की आदत डालनी है। पहली टास्क तो हो गई बिना हिले डुले बैठना, स्थिर होके। चाहे आप शुरुआत में 5 मिनट भी बैठ पाएँ तो कोई बात नहीं, 5 मिनट ही करो मेडिटेशन, ज़बरदस्ती नहीं करनी। अभी कोई 1 घंटा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी उस आदत को छोड़ देना कि हम करेंगे तो 1-2 घंटा करेंगे, नहीं तो फिर करेंगे नहीं। मैं कहता हूँ 2 मिनट से आप शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट भी काफ़ी है। जब आपको पता चलेगा कि ये टास्क 2 मिनट तक भी करनी मुश्किल है, मन 1-1 सेकंड को काउंट करेगा, फिर आपको पता चलेगा 2 मिनट कितने ज़्यादा होते हैं। तो पहला काम है स्थिर होकर बैठना। उसके बाद 2-4 लंबे गहरे सांस ले लेना और अपने ब्रीथ को कंफर्टेबल कर लेना, अपनी बॉडी को कंफर्टेबल कर लेना, ताकि बार बार ध्यान उन पर ना जाए। जब 1-2 लंबा गहरा सांस ले लेंगे तो माइंड भी आपका प्रेजेंट में आ जाएगा, श्वास के ऊपर आ जाएगा, आपके नियंत्रण में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल सहज और सिंपल होते हुए, बिना कोई एक्टिंग, बिना कोई मंत्र जाप, बिना कोई भगवान को याद किए, बिल्कुल सहज होके बैठ जाएं। टास्क क्या है? बैठना। और ईमानदारी के साथ जो भी विचार उठ रहे हैं उनको देखना शुरू करें। जैसे ईमानदारी के साथ आप अभी जो विचार उठ रहे हैं, इस गैप में उन्हें देख रहे हैं। जो भी विचार उठ रहे हैं, ऐसे ही जैसे अभी कुछ सेकंड आपने देखा, बिल्कुल प्रेजेंट होके अपने माइंड को वर्तमान में रख के उन्हें देखते रहें ईमानदारी के साथ। और उन विचारों को बदलना नहीं है, ना ही कोई जजमेंट करना है कि अच्छे हैं विचार या ये बुरे विचार हैं, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या पाप है, धर्म है, या ये मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना। आपका मन है ईमानदारी के साथ, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ उनको देखते रहना। कितनी देर देखना? जितना संभव हो सके। 5 मिनट से शुरू करके 10, 15, 20 मिनट तक, जितना आप आराम से कर सकें उतना अपने हिसाब से आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई टारगेट नहीं देना। अभी मैंने आपको टारगेट दे दिया तो आपका ध्यान टारगेट पर ही रहेगा कि कब 5 मिनट होंगे। जितना आप कर सकें उतना। 2 मिनट कर सकें तो 2 मिनट, या ऐसे कर सकते हैं 2 मिनट कर लिया। 2 मिनट भी काउंट नहीं करने, अपने विचारों को देखना है। जितनी देर देख पाए ठीक है, फिर 1-2 सांस लिया, फिर एक और राउंड कर लिया। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं। तो जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लगातार अपने मन को, माइंड को ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व क्या करना है? बस देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ।
जैसे आप पूरा दिन देखते हैं दूसरों को कि दूसरे क्या कर रहे हैं और कोशिश करते हैं दूसरों के मन में क्या चल रहा है। ऐसे आप 10-15 मिनट के लिए कोशिश करें कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं ये देखता हूँ। जब आप खुद को देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआत में हो सकता है बहुत ज़्यादा विचार चलते हों, लेकिन जैसे ही आप विचारों में से अपनी इन्वॉल्वमेंट को हटा के उनको देखना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि विचार है ही नहीं। अभी तो ये होता है ना मेडिटेशन में, हम सोचते हैं कि अभी ध्यान करेंगे और विचार नहीं करने, शांत करना है मन को, और विचारों का तूफान उठ जाता है। तो इस प्रयोग में विचारों का तूफान उठे तो उठने दो, रोकना नहीं। आप तो बस उन्हें देखो, आप उन्हें ये समझो कि क्या विचार उठ रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। हमारा टारगेट विचारों को रोकना नहीं है इस मेडिटेशन में। हमारा टारगेट ये है, हमें देखना है कि क्या चलता रहता है हमारे मन में। और ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स वो इंटरवल्स 5-5 मिनट हो सकते हैं, 2-2 मिनट हो सकते हैं, 10-10 मिनट हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप सहज रह पाओ और ईमानदार रह पाओ। उतने टाइम में दिन में कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे। कहीं एकांत में बैठे हैं तो एकदम से जागरूक हो जाओ और इस ध्यान को शुरू कर दो। इस ध्यान को शुरू करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एकदम से पकड़ लो अपने आप को कि चलो देखते हैं 2 मिनट क्या चल रहा है मन में। जब मन भागने लगे फिर भागने दो उसको, फिर देख लो कि चलो देखते हैं कहाँ भाग रहा है। मतलब अपने मन से, अपने माइंड से थोड़ा सा डिटैच होना शुरू करें। तब आप देखेंगे कि आप अपने क्रोध को भी देख पा रहे हैं, आप अपने हंसने को, रोने को भी देख पा रहे हैं। अब जीवन में जिनको समस्या मानते थे उन चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच हो पा रहे हैं और वो आपको दिखाई देनी शुरू हो गई है। सबसे प्राथमिक जो अवस्था है कि अगर हम बीमार हैं तो हमारी बीमारी हमें दिखाई तो दे कम से कम। अब दूसरे कहते रहें कि तुम बीमार हो, डॉक्टर कहे कि तुम बीमार हो, टेस्ट आज में रिपोर्ट में आ जाए कि तुम बीमार हो, और हम यकीन ही ना करें, हमें समझ में ना आए कि बीमारी मतलब क्या। तो इस ध्यान के प्रयोग में अपने विचारों को देखना है। और ये भी हो सकता है, जो कि होने ही वाला है, कि जब आप देखना शुरू करेंगे तो एकदम से विचार ख़त्म हो जाएंगे। जब आप देखेंगे एकदम जागरूक होके कि देखते हैं चलो क्या चला हुआ है मन में, तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं चला हुआ। अगर ऐसी स्टेज आती है तो उससे भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप ये समझिए, ये जो कुछ सेकंड जब कुछ विचार नहीं चले हुए थे, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ये विचार हैं, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये 5 सेकंड ध्यान की अवस्था है। ये 5 सेकंड आपको ध्यान की अवस्था का अनुभव हो गया है। एक बूंद ध्यान आपको मिल चुका है इस 5 सेकंड में। जब आप कुछ सोच नहीं रहे थे, आप अपने विचारों को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विचारों में कि इंटरवल आ गया, वो है ही नहीं, वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। आप एकदम प्रेजेंट थे लेकिन कुछ था ही नहीं। निर्विचार चैतन्य की अवस्था वो आपने अनुभव कर ली उन 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में। वहाँ भी कोई जजमेंट नहीं करना कि 2 सेकंड हुए या हुए ही नहीं, कोई बात नहीं। आपका टारगेट है विचारों को देखना, अपने आप घटित होगी वो चीज़। और जब उस अवस्था को आपने 5 सेकंड अनुभव कर लिया और उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया दिन में, तब आपको एक चाबी मिल जाएगी ध्यान करने की। तब ध्यान के ऊपर ये कहावत लागू होगी कि लग लग कहूँ तो ना लगी और बिन कहे लग जाए। मतलब जब आप कोशिश करेंगे तब नहीं होगा, लेकिन जब आप
विचारों को जानने की कोशिश करेंगे तो विचार होंगे ही नहीं। और जो मैं बोलते बोलते बीच में कुछ सेकंड के लिए जो गैप दे देता हूँ, रुक जाता हूँ, तो उसको भी ध्यान की तरह उपयोग करो। उस टाइम गैप को भी एकदम से उस टाइम क्या चला हुआ है एकदम प्रवाह को तोड़ने के लिए उपयोग करो। चलते चलते एकदम से रुक जाओ कि देखता हूँ क्या चला हुआ है। काम करते करते एकदम स्टैचू हो जाओ कि देखता हूँ क्या चला हुआ है। खाना खाते खाते एकदम मूर्तिवत हो जाओ कि देखता हूँ क्या चला हुआ है। ऐसे करना शुरू करोगे तो ध्यान का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी पड़ेगी। एक जो फाउंडेशन है वो आपकी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। वो जो छोटी छोटी बूंद हैं वो आपकी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी और आपके पास एक ध्यान का जो अमूल्य धन है, जो सागर है, वो भरना शुरू हो जाएगा। तो छोटे छोटे गैप 5-10 मिनट हो सके तो बैठ के करें। अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है, वैसे तो टाइम है सबके पास, ऐसा नहीं होता, टाइम तो घंटों का है जो हम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है नहीं है टाइम, तो चलते चलते, वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, कहीं भी बैठ के खुद को पकड़ लीजिए, एकदम प्रेजेंट कर दें और चेक करें कि क्या चला हुआ है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस के मोमेंट हैं, इनको बोलते हैं जैन मोमेंट। जैन जो बौद्ध धर्म का एक पार्ट, एक ब्रांच है। जैन मेडिटेशन आप इसको बोल सकते हैं। जो बीच के जो गैप्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करें। उन गैप से ही आपकी एक धागा समझ लीजिए आपकी पकड़ में आ गया। उसको पकड़ते पकड़ते आप बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो अभी इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ आज के लिए नहीं करना है, कम से कम इस एक हफ्ते के लिए इस विधि को धारण कर लेना, अपने व्यवहार में लेके आना है। और फिर उससे जो एक्सपीरियंसेस होंगे, तो कभी लाइव सेशन होगा वीकेंड में, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। टाइम गैप्स को पकड़ना शुरू करें। उस टाइम चेक करें क्या उथल पुथल है, क्या तूफान मचा हुआ है, क्या खेल खेल रहा है आपका मन। सिर्फ रिलैक्स माइंड के साथ, बिना किसी जजमेंट, बिना किसी पाप धर्म को बीच में लाए, बिना किसी इमेजिनेशन को बीच में लाए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल सहज भाव के साथ। अभी किसी भगवान को भी बीच में नहीं लेके आना, किसी गुरु को नहीं लेके आना, सिर्फ उन गैप्स को पकड़ना है। और यही ध्यान में एंटर करने की चाबी है। अगर इस चीज़ को मिस किया तो उसके बाद कुछ भी करेंगे वो ध्यान नहीं होगा, वो मन का खेल होगा। हो सकता है एक्सपीरियंस आपको बहुत बड़े बड़े हो जाएं, लेकिन जिस ध्यान की बात कही गई है, निर्विचार होने की या योग चित्त वृत्ति निरोध करने की, उनका निरोध नहीं हो पाएगा। फिर प्योर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। फिर वो परम मुक्ति की अवस्था नहीं महसूस कर पाएंगे। जब तक ये तरंगे उठ रही हैं तब तक परम मुक्ति नहीं हो सकती। अभी वो परम मुक्ति हमारे लिए 1-2 सेकंड की ही होगी, कोई बात नहीं। ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा, ये
प्रयोग, अगर आपने किया तो आज के पॉडकास्ट में, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।